कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पीपल की बाती जलाने का जो 1 साल का नियम लिया जाता है वह कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और कितने तार की बाती जो है हमें जलानी चाहिए। तो माना जाता है कि पीपल में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से हमें तरह के लाभ भी होते हैं। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान केशव, शाखाओं में नारायण, में भगवान हरि और फलों में जो है अनंत देवी देवता वास करते हैं। का वृक्ष जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा लोग इसकी सेवा आराधना करते हैं। मनुष्यों के सभी अवगुणों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों, देवताओं, सब तीर्थों का वास होता है। तो दोस्तों, इसलिए आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल दीपदान का 1 साल का नियम अवश्य लें। नियम जो है वैशाख की पूर्णिमा से अगली वैशाख की पूर्णिमा तक लिया जाता है। इसके लिए वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके पीपल वृक्ष की जो है जब पूजा करें और दीपदान का जो है आप 1 साल का जो है नियम भी साथ में ले लें। यह बात ध्यान रखें कि पीपल पर जो आप दीप जलाएं वह सूर्य उदय के बाद ही जलाएं, क्योंकि सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष पर अलक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। सूर्य उदय के बाद ही जो है दीपक जलाएं। रविवार वाले दिन ना तो पीपल में जल चढ़ाएं, ना ही पीपल के वृक्ष को छुएं। रविवार वाले दिन पीपल को छुए बिना ही दूर से ही दीपक जला दें। यदि दीपदान का नियम शाम को ले रहे हैं तो सूर्यास्त के तुरंत बाद आप दीपदान करें। तो इस बाती का प्रतिदिन का नियम लिया जाता है, लेकिन यदि आप इस बाती का जो है 1 साल का प्रतिदिन का नियम नहीं ले सकते तो शनिवार भी इस बाती को जला करके आप इसका नियम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पीपल की कितने तार की बाती बनाई जाती है। पीपल की 13 तार की 13 बाती बनाई जाती है। 13 बातियों की 1 बाती बनाई जाती है। इस तरीके से 13 बाती बनाई जाएगी। 13 तार की 1 बाती बनाए, इसी तरीके से 13 बनाए। 13 × 13 बराबर जो कि 169 यानी 169 तार होते हैं। को आप सूत के तारों की गिनती के हिसाब से बनाएं, क्योंकि बाजार में कच्चा सूत जो है अलग अलग तारों के हिसाब से मिलता है। कहीं 1 का भी मिलता है, 2 का मिलता है, 3 का, 5 का, 7 का। जिस तरीके का आपको मिले आप उस तरीके से बनाएं। ऐसे यदि आपके पास किसी भी तार का सूत हो आप उस तरीके से 169 तार की बत्ती बना सकते हैं। यदि आपके पास 1 तार का सूत है, यदि आप इसे 1 तार से बना रहे हैं तो 13 × 13 यानी 169 हो गए। तो हमारा 2 बार अलवेटा आएगा, तो 84.5 तार आपको इसको टोटल लपेटना है। तो आपकी 169 तार की 1 बत्ती एक सिंगल कच्चे सूत से बन जाएगी। या फिर आप जो है 13 तार की बत्ती अलग अलग बना करके उनको एक साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार एक साथ बना के रख लें या रोज भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप बाती बना सकते हैं। पीपल का दीपक जलाने के कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं कि पीपल का दीपक जो है हमें किस तरीके से जलाना है। यदि आप पीपल के लिए दीप जलाएं तो सबसे पहले 3 बार जो है जड़ की आरती उतार, ऊपर ले जाते हुए पूरे वृक्ष की ओम की आकृति उतारते हुए जो है आरती करें पीपल के वृक्ष। पीपल की बाती को वैसे तो सरसों के तेल में भिगो करके जलाया जाता है। अगर आप तिल्ली के तेल में भी जलाना चाहते हैं तो तिल्ली के तेल में भी जो आप पीपल की बाती का नियम ले सकते हैं। बातियों को बनाते समय इतना ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ और शुद्ध हो। जिस स्थान पर बैठ करके आप बाती बना रहे हैं वह स्थान भी जो है साफ और शुद्ध हो। तेल में पूरी तरीके से डूबी हुई हो। आधी सूखी और आधी गीली बाती जलाने से भी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर आपने बाती का नियम ले लिया और किसी कारण का आप किसी दिन बाती नहीं जला पाते हैं तो अगले दिन जो है आप 2 बातियां अवश्य जला करके उस नियम को पूरा करें। पर किसी महत्वपूर्ण कारण के बिना जो है आप उसमें अनुपस्थिति नहीं करें, उनको गैप नहीं लगावें। हो सके तो रूटीन में अवश्य जलावें। पीपल की बाती में इन नियमों का आप अवश्य ध्यान रखें। पीपल के बाती के उद्यापन की विधि के बारे में जानते हैं। पीपल की बाती का जब आपका नियम पूरा हो रहा हो उस दिन जो है 1, 3, 5, 13 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनको सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा आदि भोजन घर पर ही दे दें। संभव हो तो यह भोजन अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे कराते तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसके बाद ब्राह्मणों को काले वस्त्र, दक्षिणा, काले तिल, सरसों तिल का तेल का चप्पल, दीपदान आदि दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पीपल के वृक्ष की बाती के नियम लेकर के उनका उद्यापन करना चाहिए। करती हूँ आप ये नियम लें तो परमात्मा आपके इस मनोकामना को पूरा करे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो इस पीपल की बाती का नियम लेने से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को हिट करना ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।